के भी मिसिंग टीथ है यानी कि दांत प्रेजेंट नहीं है और आप इसका सस्ते में इलाज करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी के दांत मिसिंग है यानी कि दांत प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है एंड सबसे सस्ता इलाज कौन सा होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ उसके एडवांटेज भी जानेंगे कि उसका एडवांटेज क्या है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं उस इलाज के। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी जो मेरे नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। ये जो मिसिंग टीथ होते हैं उसे रिप्लेस करने के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, जैसे हम इम्प्लांट के थ्रू भी, अगर आपके दांत नहीं है तो उससे जो मिसिंग टीथ होते हैं उसे रिप्लेस कर देते हैं। एफपीडी यानी कि फिक्स पार्शियल डेंचर के थ्रू भी करते हैं। फिक्स पार्शियल डेंचर में क्या होता है कि जो हमारे दांत नहीं होते हैं तो उसके दोनों साइड के दांत का सपोर्ट लेकर हम एक ब्रिज बनाते हैं एंड देन उस दांत को रिप्लेस करते हैं। वैसे ही एक रिमूवल पार्शियल डेंचर होती है, आरपीडी। रिमूवल पार्शियल डेंचर में होता है कि आपको फिक्स नहीं होता है, इसे निकालना और लगाना होता है। सारी टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो मिसिंग टीथ होती है उसे रिप्लेस करते हैं। गाइस, जो पहले के दो ऑप्शन मैंने आपको दिए, इम्प्लांट एंड फिक्स पार्शियल डेंचर, तो ये जो दोनों ट्रीटमेंट होते हैं ये काफी कॉस्टली होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैसे इलाज के बारे में जो आपके लिए सस्ता भी हो, अच्छा भी हो एंड उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो, यहाँ तक कि उसका जो लाइफ है यानी कि जो सर्विस है वो आपको लंबे समय तक दे। गाइस, इसके लिए आप आरपीडी यानी कि रिमूवल पार्शियल डेंचर का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें अगर आपके एक दांत नहीं है या फिर दो नहीं है या फिर तीन नहीं है या फिर चार नहीं है या फिर आपके पूरे ही दांत नहीं है, तो इन सारे कंडीशन में आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ये इलाज करवा सकते हैं। किस तरह की होती है आप यहाँ इमेज में देखकर समझ पाएंगे। ये पिंक या आपके गम के कलर की बेस होती है। ये जो बेस होती है ये एक्रेलिक की बनी होती है एंड जो एक्रेलिक होता है ये आपके जो मसूड़े होते हैं उसके लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता है एंड इसी बेस के ऊपर हम इसके दांत जो है वो लगाते हैं एंड जो दांत होता है वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ड होता है कि आपको कितने दांत की जरूरत है, कितने दांत आपके मिसिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही इसे लगाया जाता है। एंड गाइज, ये जो प्रोस्थेसिस होता है, रिमूवल होता है यानी कि निकालने लगाने वाला, आप इसे सेल्फ एडजस्ट कर सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं एंड खुद से पहन सकते हैं। अब इसके एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। गाइस, इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो फंक्शन यानी कि जो आपको बोलने में एंड खाने को चबाने में काफी इजी हो जाती है। जो पहले प्रॉब्लम थी मिसिंग टीथ होने की वजह से आप खाना को अच्छे से च्यू नहीं कर पाते थे, तो ये प्रोस्थेसिस लगाने के बाद आप अपने खाने को अच्छे से च्यू कर सकते हैं। दूसरा है स्माइल कॉन्फिडेंसली, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जब हमारे टूथ मिसिंग होते हैं एंड जब हम स्माइल करते हैं तो एस्थेटिकली देखने में अच्छा नहीं दिखता है। जो हमारा सामने से फेस होता है वो दिखने में अपीलिंग नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हेजिटेशन होती है स्माइल करने में। बट जब आप ये लगवा लेते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस करवा रखा है, तो आपकी स्माइल है वो अच्छी हो जाती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इसकी, ये लेस एक्सपेंसिव है, यानी कि बाकी जो ट्रीटमेंट है उसमें ये सबसे सस्ता इलाज होता है। आप इसे बहुत ही कम पैसे में अपने दांत को रिप्लेस करवा सकते हैं। लास्ट में गाइस हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे कि जब आप ये प्रोस्थेसिस करवाते हैं तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो जो नंबर वन है कि आपको इसे रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार उसे फिक्स कर लेते हैं, हफ्ते हफ्ते दिन तक उसे निकालते ही नहीं है, साफ नहीं करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये फिक्स नहीं है। फिक्स पार्शियल डेंचर अलग होता है, ये रिमूवल है, तो इसे आपको जब भी आप खाना पीना खा रहे हैं आपको इसे टाइम टू टाइम निकाल के क्लीन करना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग, उसे किसी डॉक्टर से कह के फिक्स करवा लेते हैं कि नहीं इसे मुझे परमानेंट आप फिक्स कर दीजिए, मुझे बार बार निकालना नहीं है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इसे फिक्स कर देंगे तो जब आप खाना पीना खाएंगे तो वहां पर जो फूड होते हैं वो स्टक होते हैं, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स एंड बैक्टीरिया डेवलप होती है। ये आपके लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। आपके जो
ओरल कैविटी है उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो गाइस ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।